हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आदत। आदत यानी कि हैबिट्स। मनुष्य की कुछ क्रियाएं करने की हैबिट्स होती है, आदत होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कार्य पहले कठिन जान पड़ता है, सीखने के बाद वह सरल हो जाता है ना। फर्स्ट टाइम बच्चा अ अक्षर लिखना सीखता है, उसके लिए अ बनाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जब बार बार पेंसिल घुमाने पर वह तो सीख जाता है कि अ अक्षर कैसे लिखा जाता है और उसके लिए वो काम सरल हो जाता है। बार बार दोहराने पर ये सरल कार्य व्यवहार में यंत्रवत हो जाता है। फिर कभी भी कोई भी उससे कहे कि से संबंधित जो भी बात कहेंगे वो अ लिख, आ लिख, ओ लिख, ई लिख, तो वो जो उसने बचपन में अभ्यास किया था वो यंत्रवत हो जाएगा, वो 1 सेकंड में लिख देगा, है ना। ये यंत्रवत व्यवहार ही आदत है। गेरेट के अनुसार आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है ना। कोई भी चीज़ जिसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी। इतनी बार दोहराया जाता है कि वो यंत्रवत हो जाता है, यानी कि मशीन की तरह फटाफट काम होने लग जाता है। जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। प्राणी जो पहले जो कार्य करता है उनके व्यवहारों की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उनको दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वही आदत है। लेडल के अनुसार आदत कार्य का वह रूप है जो प्रारंभ में स्वेच्छा से दोहराया जाता है और बार बार करने से वह स्वतः हो जाता है। शुरुआत में तो स्वेच्छा से दोहराया जाता है, जैसे कोई काम मेहंदी बनाना ना सीखना हो तो मेहंदी में केप कैसी होती है, उसमें मेहंदी कैसे भरी जाती है, कैसे बनता है, कितना प्रेशर डालने पर कितनी मेहंदी बाहर निकलती है, ये सब शुरू में क्या होता है, स्वेच्छा से सीखा जाता है। फिर बार बार उसे करने पर वो स्वतः ही हो जाता है। ठीक है। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, किसने कहा है, क्लेपर ने। आदत दूसरा स्वभाव है, ये किसने कहा है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। आदत की विशेषताएं। आदत अर्जित व्यवहार है, इसे व्यक्ति वातावरण से सीखता है। कहाँ से सीखता है, वातावरण से सीखता है। जो चीज़ ज़रूरी है वो उसको सीख लेता है और उसी को यंत्रवत उसकी आदत बन जाती है। आदत में यांत्रिकता होती है, इसमें चिंतन और बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। जो काम आदमी बार बार करेगा तो हो सकता है पहली बार उसमें चिंतन और बुद्धि का प्रयोग किया होगा, 2 बार किया होगा, लेकिन बार बार करने पर चिंतन और बुद्धि का प्रयोग करना इसमें छोड़ देता है, वो ऑटोमेटिक उसके हाथों से वो काम हो जाता है। कार्य की रोचकता उसे आदत बना देती है। कार्य रुचिपूर्ण होना चाहिए, है ना। कार्य में रुचि आने लग जाती है तो वो उसकी आदत बन जाती है। आदत में परिवर्तन करना कठिन कार्य है। यदि कोई किसी चीज़ की आदत पड़ जाए फिर उससे कहे कि इसमें बदलाव करो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कार्य सरल होते हैं वो आदत का रूप ले लेते हैं, जो कार्य इजी होते हैं वो फटाफट हमारी आदत में आ जाते हैं। आदतों के प्रकार। आदतें 5 प्रकार की होती है। यांत्रिक आदतें, इन्हें यंत्र की तरह करते हैं, जैसे शर्ट के बटन लगाना, फीते बांधना, रोटी बनाना, टाई बांधना। दूसरा, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, चाय, सिगरेट, शराब, गुटखा। तीसरा, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, इनका संबंध मस्तिष्क से होता है। नाखून चबाना, अंगूठा चूसना, उंगलियां चटकाना। ठीक है। चौथा, भाषाई आदतें, तकिया कलाम, अशुद्ध बोलना। ठीक है। पांचवा, नैतिक आदतें, झूठ बोलना, सच बोलना, साफ रहना, गंदे रहना। आदत निर्माण की युक्तियाँ। आदत कैसे निर्माण की जाती है, संकल्प करना, संकल्प करवाया जाए, उसे प्रतिज्ञा निभाई जाए। क्रियाशीलता में कार्य करने में गति लाई जाए, निरंतरता हो, बार बार उसे करें, अभ्यास करें, उसका अच्छे उदाहरण देकर और पुरस्कार देकर आदत की निर्माण किया जाता है। जब बच्चा अल्फ़ाबेट पूरा अच्छे से लिख लेता है, टीचर उसे एक टॉफ़ी देती है, तो वो पुरस्कार उसको मिलता है, तो उसे लगता है कि मैं और अच्छे से अल्फ़ाबेट लिखूँगा, ढंग से लिखूँगा, तरीके से लिखूँगा, मैडम मुझे टॉफ़ी देगी। तो पुरस्कार के वशीभूत होकर टीचर उसके अल्फ़ाबेट लिखने की आदत डलवा देती है। आदत छुड़वाने की युक्तियाँ। संकल्प से संकल्प लिवाया जाए कि इस काम को हम दोबारा नहीं करेंगे। जगह का बदलाव कर दें। आत्मनिर्देशन दें, उसकी आत्मा तक प्रभावित हो जाए ऐसा उसे निर्देशन प्रदान करें।
अभावात्मकता, उस चीज़ की वहाँ पे कमी कर दें। अप्रत्यक्ष आलोचना, उसकी आलोचना की जाए। संगत में परिवर्तन, वो जहाँ उठता बैठता हो रहता हो उस संगत का उसका समूह बदल दिया जाए। क्रमिक त्याग, और धीरे धीरे क्रम से उसमें त्याग करने की, उस आदत को छुड़वाने की, त्याग करने की आदत उसमें डाली जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आदत आपको समझ में आ गई होगी और आपकी भी बहुत सारी आदतें हो गई जो अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। तो बुरी आदतों को आप छोड़ें और अच्छी आदतों को आप गेन करें। हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।